Good morning everyone. This is Satveer Singh. We will study about class 10th probability. And this is a very interesting chapter. You will find out very nicely question here. Firstly, we are studying some objectives. After that, we will definitely solve this with the explanation. Okay? चलो start करते हैं. तो ये अपना चैनल है, वन शॉट है, पूरा खत्म है, ठीक है, वन शॉट बाउंस बैक है. तो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता दूं एक बार ऐसी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस. क्या होता है? चांस. CHANC, चांसेस होते हैं. क्या होते हैं? चांस. ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटीज. क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटीज. So possibilities and chances are called what? Probability. Is that clear once? Yes, sir. Fine. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला सिंपल है. पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको. प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो अपने फेवर में होते हैं और अपॉन में टोटल आउटकम्स. क्या होते हैं? टोटल आउटकम्स. अभी बता दूंगा, ये तो नॉर्मली मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखो. और मैं बता रहा हूं एक ही इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस. सम कितना होता है माई इसका? अकरेंस प्रोबेबिलिटी एंड नॉट अकरेंस प्रोबेबिलिटी सम कितना होता है? 1. और जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी होती है? 1. और लेस कितनी होती है? 0. और पॉसिबल इवेंट क्या होती है? अक्सर पॉसिबल इवेंट क्या होती है? पॉसिबल इवेंट वो होती है जो इवेंट हैपेंड होती है, सर्टेनली हैपन होती है. लाइक अगर मैं कॉइन उछाल रहा हूं, कॉइन, और मैं बात कर रहा हूं हेड आने की, इसका मतलब क्या? हेड तो आएगा या टेल आएगा. तो ये कौन सी इवेंट है? पॉसिबल इवेंट है, सर्टेन, जो पक्का घटित होगी, ठीक है ना. और जैसे हमारे पास क्या है, उछाल रहे हो आप क्या? कॉइन, और बात कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 की, तो ये इम्पॉसिबल है. कॉइन में 1 2 3 4 5 6 नहीं होता है, वो डाइस में होता है. और डाइस को उछाल रहे हो, बात कर रहे हो कि हेड टेल की, तो कौन सी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसमें क्या आएगा? इसमें मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. पता लग गया 0 क्या होती है? ओके फाइन. तो देखो इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका मतलब क्या होता है? PE. क्या मतलब होता है इसका? PE. प्रोबेबिलिटी ऑफ PE. सम का मतलब प्लस, और इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E. इसका सम कितना होता है? 1. तो क्या आ गया यहाँ पे? इसका आंसर 1 करेक्ट हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E. क्लियर है? तो मतलब PE प्लस PE बार इक्वल टू कितना? 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हैपन नहीं हो सकती. सचिन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो वो हैपन नहीं होगी, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 0. क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 0. नेक्स्ट क्या है? सच एन इवेंट. अच्छा इस कोड, अच्छा दूसरे क्वेश्चन था ये कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन कितनी होगी? 0. एंड सच माने क्या? ऐसी इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. जो इवेंट मतलब कि हैपन नहीं होती, वो क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर है? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, नहीं वो, हाँ ठीक है, 1 आएगा. और सच इवेंट क्या होगी? करेक्ट, पॉसिबल. मतलब जो होती है उसकी 1 मैक्सिमम, और जब होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉसिबल इवेंट. क्या बोलते हैं? पॉसिबल इवेंट. ये आंसर आ गया हमारा. द सम, देखो सम आ गया, जहां भी सम दिख जाए तो सम की बात कर रहा है कि हैपेंड और नॉट हैपेंड, या जितनी सारी, तो इसका आंसर क्या 1 होगा जहां सम दिख जाए. बस द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो क्या कर रखा है? ऑल. मैंने बताया था एक क्वेश्चन की, एक इवेंट को अगर हमने क्या कर दिया? 30 में तोड़ दिया और उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली. जैसा रेड बॉल की निकाल लेंगे, है ना, बताया था, रेड बॉल की, येलो बॉल की और ब्लू बॉल की, तीनों की निकाली थी, जोड़ के आया था, क्या आया था? 1 आया था.
क्लियर है ना बात? इसलिए क्या आती है ऑल, ऑल मतलब कि द सम का मतलब ऐड करना ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री, जितने भी एलिमेंट है, जैसे वहां पर रेड, ब्लू, येलो, वो क्या सर है मतलब एलिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट में क्या होती है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था 0 के बराबर या 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0 और इक्वल, एंड लेस देन 1 एंड इक्वल। अरे 1 से बड़ी और बराबर, और सॉरी 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल, इक्वल भी कह सकते हैं, 0 भी आ सकती है, और लेस देन 1 एंड इक्वल मतलब 0 से बड़ी और 1 से क्या छोटी। वो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, 0 से बड़ी हो सकती है और लेस देन एंड इक्वल 1। क्लियर बात आपको समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? इफ यू हैव डाउट एनी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, पॉज करो इसे। ओके, वेलकम बैक। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। Which of the following experiments have equally likely event? Equally likely event स्टूडेंट्स, इसमें equally likely outcome से इवेंट, इसमें ये होता है कि 50% चांस किसके होते हैं अक्कर के, और 50 किसके होते हैं नोट अक्कर के। 50% चांस ऑफ अक्रिंग और 50 नोट अक्रिंग। क्लियर है? माई क्लियर है ना? तो इसमें क्या आएगा, अ ड्राइवर, ध्यान सुनते रहना, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक बात बताओ, कोई ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करना चाह रहा है, तो कार स्टार्ट जल्दी, मतलब कार स्टार्ट होने के ज्यादा चांसेस है या कार नहीं स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं? कार स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं और कम स्टार्ट होने के कम है, मतलब स्टार्ट न होने के कम है। तो ये कैसी इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट है? नहीं है, तो बोल दो नो। नो, इसका आंसर क्या है? नो। रीजन इसका लिख देना, बिकॉज चांसेस, इसको लिख देना, ठीक है अपने हिसाब से। क्या लिखोगे? बिकॉज चांसेस टू स्टार्ट अ कार इज ग्रेटर देन नॉट स्टार्ट कार। क्लियर है? दूसरा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, एक प्लेयर है वो शूट करना चाहता है, ठीक है, बास्केटबॉल, और सी एंड ही शूट्स और मिसेस। देखो शूट करना, तो शूट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? चांसेस टू शूट इज ग्रेटर देन नॉट शूट। शूट करने कितने 60% ज्यादा होंगे ना, पॉजिटिव में सोचो ना आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या, ये भी क्या, नो, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज शूट करने के ज्यादा चांस है, लिख देना, बिकॉज चांसेस टू शूट इज ग्रेटर देन चांसेस टू मिस। क्लियर है? पता लग गया आपको? नेक्स्ट, अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ऐसे उछाल नहीं होता, ट्रायल करना है, कुछ भी चेक करना। मेड टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब पक्का करना, ट्रू और फॉल्स। हमारे पास दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन है रवि इज गुड बॉय। ओके, रवि इज गुड बॉय, पता नहीं यार वो है भी नहीं है, आपको तो पता नहीं ना, आपको तो पता नहीं है कि वो गुड है नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसमें गैस कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें मतलब जहां भी ट्रायल की बात आएगी ना, ट्रायल की, तो ट्रायल में चांसेस परसेंटेज ऑफ ट्रू और इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फॉल्स, सब बराबर होते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है 50-50% चांस होते हैं कि तुम सही कर दोगे उसे, कोई क्वेश्चन मान लो ऐसे, तो ट्रायल करना तो मतलब वहीं, और ट्रायल कैसे करते हैं? हेड टेल उछालने से, तो ट्रू और फॉल्स क्या होंगे? बराबर। नेक्स्ट क्या है? अब बेबी इज बोर्न, इट इज, एक बच्चा पैदा होना है, ठीक है, उसका बेबी गर्ल या बेबी बॉय, इसमें क्या होगा? तो ये वाली बात सही है कि अगर कोई चाइल्ड बोर्न होगा, बेबी बोर्न होगा, तो 50% चांस टू बेबी गर्ल एंड 50% चांस टू बेबी बॉय। ओके, सो बोथ आर इक्वल। 50% चांस किसके हैं? बेबी के हैं, बेबी बोर्न के, और 50 किसके हैं? बेबी गर्ल के हैं, ठीक है भाई। तो हम जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यहाँ पे कि बॉय वो तीर नहीं मारेगा आगे। देखो ये क्या, चांसेस ऑफ बेबी गर्ल, इसे कितने होंगे? परसेंटेज ऑफ बेबी गर्ल इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बेबी बॉय, दोनों मतलब इक्वल होंगे, मतलब
50% इसके, इसको लैंग्वेज में लिख दोगे, पक्का ना? अक्षत लास्ट, इफ अ बंस एंड अक्षत स्टडी इन क्लास 10th, what is probability to success or not success? Bans, please come here fast. Akshat, you also come here. Okay, बंस मुझे बताओ, अगर तुम क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सक्सेस होने के चांस कम है या विदाउट सक्सेस होने के चांस कम है? सक्सेस के साथ, वेरी गुड, है ना? सक्सेस है कितने? 99.99%। ये सक्सेस के है, सक्सेस के, और विदाउट सक्सेस क्या है? 0.01। ओके, ये विदाउट सक्सेस है। तो क्या दोनों बराबर है? सक्सेस के ज्यादा है और अनसक्सेस के कम है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है? नो, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, जबकि ये दोनों है यस, और ये भी क्या है? इसके भी करने का भी यस, इसके ये भी है, ये भी है, और ये नो है, और ऊपर के दो नो है। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया? पक्का? वेरी नाइस, ओके बस, वेरी गुड, सिट डाउन, पाउज। Okay, welcome back students. Now this is the question number 3. Question number 3 is that why is tossing a coin consideration to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a फुटबॉल गेम? मतलब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टॉस क्यों करते हैं? टॉस क्यों करते हैं? टॉस इसलिए करते हैं ताकि क्या, दोनों टीम के इक्वल इवेंट आए। क्या है? दोनों के इक्वल। तो यहां लिख देंगे टू बी इक्वली चांसेस, टू बी इक्वली चांसेस, टू बी इक्वली चांसेस, चांस इक्वल होने के लिए, क्योंकि 50% चांस किसके होते हैं? 50% चांस होते हैं पहली टीम के, क्योंकि उनका हेड आ सकता है, और 50 किसके होते हैं? दूसरी के, क्योंकि उनका टेल आ सकता है, इसलिए टॉस करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि टीम जैसे स्टार्ट होती है, मतलब खेलना स्टार्ट करते हैं, टॉस क्यों करते हैं? किस पे बैटिंग आए, किस पे क्या है ना भाई, क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि टॉस जो करते हैं वो क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर है एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब सुनो एक मिनट, 2.3 बन से कम है? ये हो सकती है डेफिनेटली। अरे 2 से कम, 1 से कम है, डिवाइड कर दो, ये ओहो निगेटिव तो होती ही नहीं है, गलत। ये 15% ये हो जाएगी, ये तो 1 से ज्यादा हो रही है, ये है। परसेंट को हटाओ और नीचे 100 लगाओ, परसेंट हटा 100 सटा, बिहार की भाषा में बोलते हैं परसेंट हटा 100 सटा। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो कितना आएगा? 0 है, पॉइंट क्या लगेगा? ये लगेगा पॉइंट है। ओके, परसेंट हटा 100 सटा, मतलब 100 नीचे आ जाएगा। और ये तो देखो क्या हो गए, 15% तो दिख रहा था, लेकिन परसेंट हटा के 100 नीचे लगाना होता है। अब क्या हो गए? 1 से कम हो, 100 से कम हो गए, ठीक है? अब इसके बाद 0.7, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। उसने क्या मालूम है? कैन नॉट, तो निगेटिव का भैया निगेटिव, निगेटिव मालूम करिए, निगेटिव का भैया निगेटिव। अब देखो ये क्या, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना? 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? नॉट ई। अभी बताया था तुम्हें, अभी बताया था, फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपेंड इक्वल टू 1। और ये क्या दे रखी है उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन, यानी कितनी? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन इक्वल टू कितना? 1। अब बस, अगर तुम्हें दे रखा, अगर हैपन की दे रखी है तो 1 में से घटा दो, नॉट हैपन की आ जाएगी, और नॉट हैपन की दे रखी है तो 1 में से घटा दो, हैपन की दे रखी है, हैपन की दे रखी है तो 1 में से घटा दो, नॉट हैपन की बन जाएगी, और नॉट हैपन की दे रखी है तो 1 से घटा दो तो हैपन की, नॉट हैपन से हैपन, और हैपन से नॉट हैपन, 1 में से लेस कर दो, काम कर दो। क्लियर है? तो ये किसकी दे रखी है? हैपन की। नोट लग गया बार वो डैश, इसका मतलब क्या? नोट हैपन, तो घटा रहा हूं इसमें, तो p इक्वल टू कितना आएगा? माही p इक्वल टू 1 उधर, ये 0.05 घट जाएगा, 0.05 क्या आएगा? घट के बताओ कितना आएगा? अरे घटाएंगे ऐसे ऐसे, 0 ऐसे करके, 0.5 है ना, ये 5, और ये कितना आएगा? 9,
ये आ गया 0.95, 0.95। ये किसकी आ गई? नॉट हैपन की। वो हाँ नॉट हैपन की आ गई, क्योंकि हमें नॉट हैपन की निकालनी है, तो 1 में से घटा दिया। हैपन की तरह की नॉट हैपन से घटा देंगे, और नॉट हैपन की तरह घटा के हैपन देगा। क्लियर है? पास में आ गया आपको? पाउज। Okay, welcome back students. Now a bag contains, एक बैग है, listen, a bag contains lemon flavored candy। कैंडी क्या होती है? खाने वाली, पता ही है, लेमन फ्लेवर है वो, तो लेमन। अब कितनी? एक ही मानी जाएगी फिर तो, जब नंबर अंदर रखे एक, और एक क्या हमारे पास? लेमन कैंडी है, और दूसरी क्या? मालिनी टेक्स आउट ऑफ 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? सुनो, एन ऑरेंज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें कैंडी किसकी? बस कौन सी कैंडी है? लेमन फ्लेवर ओनली, बस लेमन फ्लेवर कैंडी। तो अगर वो, ध्यान से बात सुनने मेरी, अगर बैग में कितनी लेमन फ्लेवर कैंडी है? चलो 2 मान ली मैंने, दो मान ली मैंने, एक कैंडी है और एक कैंडी है, 2 मान लिए, कोई दिक्कत? तो इसमें वो कितना हो गया? एनएस कितना हो गया? एनएस 2 ही हो गया। टोटल आउटकम्स कोई भी आ सकती है। अब तुम्हारा जो फेवरेबल, उसने क्या मालूम करा? एंड ऑरेंज, लिसन, एंड ऑरेंज। भावना, इसमें क्या ऑरेंज का जिक्र करा है इसने? यहाँ पे ऑरेंज का जिक्र करा नहीं। हमारे पास कैंडी कौन सी है? बात किसकी कर दी इनने? तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गई है। तो यहाँ क्या हो गया? पीई, वो फेवरेबल, जो फेवरेबल वो क्या है? इसके आउटकम्स वो क्या है? 0। क्यों? बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब आप समझ होंगे कि इसमें ऑरेंज नॉट अवेलेबल। क्या थी इसमें? ओनली लेमन वाली। बात कर रहा किसकी? कैसे कर सकता है ना? तो ये कौन सी इवेंट हो गई? इम्पॉसिबल। तो ये कितना हो गया? नहीं, 0। अब बात चल रही हमारी ऑरेंज। यहाँ कर दो, ऑरेंज कर दो, O4। अब लाओ फॉर्मूला। पहले का आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ ऑरेंज और अपॉन कितना? NS। तो कितना है? 1, सॉरी कितनी है? 0 अपॉन कितना? 2। ये कितना है? 0। तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी मतलब 0, क्योंकि वो है ही नहीं इसमें। दूसरा क्या? लेमन की कितनी मानी मैंने? 2 मानी है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज क्या होंगे? टोटल वही होंगे 2। NS पर कितना आ गया? 2 ही। और वो कितने फेवरेबल? अगर 2 ही थी, निकालनी भी कितनी आपको? सारी निकालनी 1 का मतलब क्या? टोटल निकाल लेते ना हम, पता था ना मैंने कि अगर ब्लू वाल कितनी है? बात 4 है, तो 4 की 4 निकाल लोगे। तो वैसे यहाँ क्या है? ये कितना है? NE कितना है? NS, सॉरी ये कौन सा है? लेमन है ना, लेमन। तो कितना? 2 ही होंगे। अब लगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी इक्वल टू क्या है? NL और अपॉन कितना है? NS। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर का फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? तो कितना आगे? PL बराबर लेमन वाला 2/2 कितना आ गया? 1। क्या आ गया आंसर हमारा निकल के? इससे 1 आ गया। आपको समझ में आया नहीं आया? तो शुरू वाले का आंसर 0 क्यों हुआ? बिकॉज कैंडी थी ओनली लेमन वाली। अब बात करें किसको निकालनी? ऑरेंज तो है भी ना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होगी ना, तो 0 हो गया इसका आंसर। नीचे गया लेमन वाली, तो लेमन कैंडी कितनी थी? पता नहीं, तो मैंने 2 मान ली, जितनी मान ली मान लो। आप 5 मानोगे तो NS की वैल्यू 5, तो NE की वैल्यू 5 आ गया। एक ही आंसर ही, ठीक है ना? तो पता लग गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट you will see complete chapter of this exercise. Okay, thank you very much for watching this video. Like and subscribe. Like and subscribe Satvir classes. Okay students, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मालूम कर सकते हो। बाकी बच्चे तो पढ़ी रहे, you can also study by this channel. Thank you very much. All the best.